एक कमलपुर नामक गांव था जहाँ पर दो पति पत्नी जगत राम और लक्ष्मी रहा करते थे और उनके साथ उनका बेटा चिंटू भी रहा करता था। एक बार जब जगत राम गाँव के चौराहे पे चर्चा कर रहा था अपने दोस्तों के साथ, तभी वहाँ पर लक्ष्मी दौड़ते हुए आई और बोलने लगी, अजी सुनिए चिंटू के पिताजी। क्या हुआ लक्ष्मी, तुम क्यों चिल्ला रहे हो और ऐसे भागते भागते क्यों आई हो? हमारे चिंटू को बहुत ज्यादा बुखार आ गया है, जल्दी उसे दवाखाने में लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो और बुखार बढ़ सकता है। ठीक है, तुम घर चलो, मैं आता हूँ, फिर हम उसे दवाखाने में लेके जाएंगे। फिर लक्ष्मी वहाँ से घर चली आती है। भाइयों, मुझे जाना पड़ेगा, मेरी बेटी की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब है। हाँ जगत राम, मैंने भी सुना कि तुम्हारी बेटी की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब है। तुम अगर कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। अरे नहीं भाई, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा। ऐसा बोलकर जगत राम भी अपने घर के लिए निकलता है। अब मैं इसे कैसे दवाखाने में लेके जाऊँ? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, करूँ भी तो क्या करूँ? जमींदार जी से पैसे मांग कर तो देखो, शायद वो दे देंगे। हाँ, अब एक ही रास्ता है, वैसा ही करना पड़ेगा। मैं जाता हूँ और जमींदार जी से पैसे मांगता हूँ। जगत राम जमींदार जी के घर के पास आ जाता है और जमींदार जी के घर के अंदर जाने के लिए निकलता है। जमींदार जी अंदर सोफे पर बैठे हुए होते हैं। वो जगत राम से कहते हैं, कहा जगत राम, कैसे आना हुआ? बड़े दिनों बाद मेरे घर पे आए हो, कौन सा काम पड़ा तुम्हें मुझसे? सेठ जी, मेरे बेटे की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब है, उसे दवाखाने में लेके जाने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, बस इसी के लिए आपके पास आया हूँ। प्लीज मालिक, मेरे बेटे को दवाखाने में लेके जाने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। पर मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, क्या पता तुम्हारे पैसे चुका नहीं पाएगा। अगर वो पैसे तू चुका नहीं पाएगा तो वो पैसे तो मेरे ऊपर ही बोझ बन जाएंगे, तो इसलिए मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता। माफ करना मुझे जगत राम। जमींदार की इस बर्ताव के कारण जगत राम अपने घर वापस लौट जाता है। क्या हुआ? क्या कहा जमींदार जी ने? पैसे दिए या नहीं? अजी कुछ तो बोलिए। मैं जमींदार जी के घर गया, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुझे पैसे तो दे दूंगा, लेकिन क्या पता तू मुझे पैसे लौटाएगा कि नहीं। ऐसा बोल के उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। पता नहीं मैं कैसे चिंटू को दवाखाने में लेके जाऊँ। फिर छोड़ो, मैं खेत से होके आता हूँ, फिर बाद में आके देख लेंगे। ऐसा बोल के जगत राम खेत में जाने के लिए निकलता है। खेत में जाकर वो बहुत देर तक काम करता है। वो काम में बहुत ही मग्न हो जाता है और काम करते करते थक जाने के बाद वह कुटिया के पास जाके बैठता है। फिर उधर से एक चुड़ैल आती है, पर वो चुड़ैल कोई खतरनाक चुड़ैल नहीं होती है, वो तो बस एक अच्छी चुड़ैल होती है। और उस चुड़ैल को यह भी पता होता है कि जगत राम का बेटा चिंटू तबीयत खराब होने के कारण बीमार हुआ होता है। फिर वह चुड़ैल जगत राम को बोलती है कि बेटा टेंशन मत लो, तुम्हारा बेटा चिंटू अभी स्वस्थ है और मैंने ही उसे ठीक किया है। जैसे ही जगत राम को पता चलता है कि चुड़ैल ने उसके बेटे को ठीक किया है, वैसे ही वो चुड़ैल से धन्यवाद बोलता है और वहाँ से निकल आता है। अजी सुनते हो, अपना चिंटू अपने आप खेलने कूदने लग गया और उसका सारा बुखार भी खत्म हो गया। फिर जगत राम लक्ष्मी को चुड़ैल वाली सारी कहानी बताता है कि चिंटू कैसे ठीक हुआ करके, और फिर सभी परिवार वाले पहले जैसे रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाना, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियोस हम अपनी चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। सो नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।